अगर आपको लगता है कि अक्षय खन्ना को हमने पार्ट 1 में पूरा समझ लिया, तो यही सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि कुछ कलाकार होते हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं चमकते, बल्कि परछाइयों में इतिहास लिखते हैं। और अक्षय खन्ना उन्हीं में से एक है। आज हम उन किरदारों की बात करेंगे जिन पर न तो ट्रेंड बना, न ही मार्केटिंग हुई, लेकिन जिन्होंने साइलेंटली बता दिया, ये आदमी अभिनय नहीं करता, ये आदमी खुद ही अभिनय है। सबसे पहले बात करते हैं हमराज मूवी की। यह एक थ्रिलर नहीं थी, यह जेलसी, ईगो और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी थी। अक्षय खन्ना का किरदार ना लाउड था, ना ड्रामेटिक, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको एहसास होता है कि असल खतरा वही है जो सबसे कम बोल रहा है। उनकी मुस्कान भरोसा देती है, और वही मुस्कान बाद में डर बन जाती है। यही अक्षय यह साबित करते हैं, सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो खुद को विलेन मानता ही नहीं। अब आते हैं रेस मूवी पर। अधिकतर लोग इस फिल्म को ट्विस्ट्स के लिए याद रखते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना के किरदार को अगर ध्यान से देखो तो वो जेलसी का टेक्स्ट बुक है। ये विलेन बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हुआ था। हर बार जब वो जीतता है, उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन नहीं, इनसिक्योरिटी दिखती है, और यही उसे डेंजरस बनाता है। रेस में अक्षय ने सिखाया, भाई से नफरत करने वाला इंसान दुनिया से पहले खुद को बर्बाद करता है। अब बात करते हैं दीवानगी मूवी की। ये वो फिल्म है जहां अक्षय ने एक्टिंग नहीं की, उन्होंने साइकोलॉजी खेली। एक ऐसा किरदार जो सिविलाइज्ड लगता है, एजुकेटेड लगता है, सेफ लगता है, लेकिन अंदर से प्योर कियोस है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी ओवर नहीं जाती, आवाज कभी ऊंची नहीं होती, और फिर भी ऑडियंस बेचैन रहती है, क्योंकि खतरा दिख नहीं रहा, महसूस हो रहा है। अब चलते हैं मॉम मूवी की तरफ। यहाँ अक्षय खन्ना कोई विलेन नहीं थे, लेकिन हर फ्रेम में मोरल प्रेशर वही थे। उनका किरदार इंसान से ज्यादा सिस्टम लगता है, न सिंपैथी न गुस्सा, बस कानून की ठंडी लाइन। और यही ठंडापन फिल्म की सबसे डरावनी चीज बन जाता है। ये परफॉर्मेंस बताती है कि कभी कभी कानून इंसान को नहीं बचाता, बस फैसला सुनाता है। अब बात करते हैं मूवी सेक्शन 375 की। ये फिल्म एक्टिंग की नहीं, थिंकिंग की लड़ाई थी। अक्षय खन्ना का किरदार सही भी लगता है, गलत भी, और यही जीनियस है। उन्होंने ऑडियंस को कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने सवाल छोड़ दिया। और जो एक्टर ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दे, वो परफॉर्मर नहीं, फिलोसफर होता है। अब जरा हल्के मूड में चलते हैं, बात करते हैं मूवी हंगामा और हलचल की। कॉमेडी में सबसे मुश्किल काम होता है सीरियस दिखते हुए हंसाना। अक्षय खन्ना की टाइमिंग ना स्लैपस्टिक थी, ना लाउड। उनकी कॉमेडी एम्बैरसमेंट से आती है, ऑनकोर्ड साइलेंस से आती है। यही वजह है कि उनकी कॉमेडी आज भी फ्रेश लगती है। अब सोचो, एक ही एक्टर थ्रिलर में डर बने, कोर्टरूम में सवाल बने, कॉमेडी में एलिगेंस बने और विलेन में साइलेंस, फिर भी उसे सुपरस्टार का टैग न मिले। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड अक्सर वॉल्यूम को टैलेंट समझ लेता है, लेकिन अक्षय खन्ना वॉल्यूम नहीं है, वो डेप्थ है। आज जब ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंसेस को वापस देख रही है, तो समझ आ रहा है कि हमने कितने साल एक डायमंड को स्टोन समझ लिया, लेकिन देर से सही अब पहचान हो रही है। अक्षय खन्ना आज रिस्पेक्ट मांग नहीं रहे, वो क्वाइटली डिजर्व कर रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। अब आप बताओ, क्या अक्षय खन्ना इस जनरेशन के सबसे मिसअंडरस्टूड एक्टर हैं? क्या उनकी फिल्में आज ज्यादा समझ आती हैं बनाम उस वक्त जब वो रिलीज हुई थी? कमेंट में लिखो, बहस शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ देखे नहीं जाते, समझे जाते हैं।